A wonderful good morning to students. Welcome back in English subject. In last session we saw butterfly, right? We draw butterfly with beautiful colors. तो आप सब ने बटरफ्लाई ड्रॉ की और उसे ब्यूटीफुल कलर्स दिए. वेरी गुड. नाउ students tell me, would you like to read a picture story? क्या आपको पिक्चर स्टोरी पढ़ना पसंद है? क्या होता है पिक्चर स्टोरी? यस, पिक्चर स्टोरी होती है कि जिसमें हमें पिक्चर्स के थ्रू ही स्टोरी बताई जाती है, जिसमें हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती. पिक्चर के थ्रू ही हम समझ जाते हैं कि स्टोरी में क्या बताया गया है ना? तो आई होप कि आपको पिक्चर स्टोरी तो पसंद ही होगी. हैव यू एवर सीन अ कैटरपिलर? आपने कभी कैटरपिलर देखी है? ओके, तो आज मैं आपको कैटरपिलर की स्टोरी बताने वाली हूँ. हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं पिक्चर स्टोरी ऑफ कैटरपिलर, जिसका नाम है जो द बेबी कैटरपिलर. Let's start. Come with me. It was summer. जो the baby caterpillar crawled slowly and nibbled the green leaves. समर के दिन थे, बहुत तेज धूप थी और गर्मी तो बाप रे, धूप के कारण गर्मी भी थी. देखो यहाँ पे एक सन है, स्माइल कर रहा है ना? सन की लाइट जो है वो बहुत तेज है बच्चों, यानी कि कौन से दिन है? समर डेज. वेरी गुड. और यहाँ देखो एक कैटरपिलर है जिसका नाम है जो. कितनी प्यारी कैटरपिलर है ना ये. जो कैटरपिलर एक छोटी सी बेबी है जो रेंगते रेंगते ग्रीन लीव्स को कुतर कुतर के खाती है. देखो यहाँ पे हमें लीव्स बताए हैं, कैसे यहाँ पे इसने कुतरे हैं लीव्स को, है ना? देखो बच्चों, आपके स्क्रीन पे लीव्स दिखाई दे रही है जहाँ पे कैटरपिलर ने उसे कुतर कुतर के खाया है. क्रॉल्ड मीन्स रेंगना. आप जब बेबी थे तब आप डायरेक्टली चलने लगे थे क्या? बिल्कुल भी नहीं. आप भी स्लोली क्रॉल्ड होते थे, यानी रेंगते थे विद द हेल्प ऑफ योर नी. निबल्ड यानी कुतरना. ओके, कुतर के खाना. देखो बच्चों, अब जो बेबी कैटरपिलर है वो कह रही है, आई एम सो हंग्री. मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है. जो एट ड्यूरिंग समर डेज, देन केम ऑटम, द ग्रीन लीव्स टर्न येलो. जो द बेबी कैटरपिलर क्या करती हैं, वो समर में, गर्मी के दिनों में ग्रीन लीव्स खाती हैं. देन केम ऑटम, फिर समर के बाद क्या होता है बच्चों? ऑटम यानी होता है पतझड़ का मौसम. इस सीज़न में क्या होता है बच्चों? ऑटम सीज़न यानी पतझड़ के मौसम में ग्रीन लीव्स येलो हो जाती हैं. बिल्कुल सही. सी ऑन योर स्क्रीन, ग्रीन लीव्स येलो बन गए हैं, है ना? कैटरपिलर के पास देखो, पूरे जो ग्रीन लीव्स थे वो अभी येलो बन गए हैं. इस सीज़न को कहते हैं ऑटम सीज़न. नाउ जो वांटेड टू प्ले बट शी वॉज स्लो. जो को खेलना था पर वो स्लो थी, धीरे धीरे काम करती थी. क्यों स्लो थी वो? बिल्कुल सही, क्योंकि उसने बहुत सारे ग्रीन लीव्स जो खाए थे, है ना बच्चों? हमने भी अगर एक आध दिन बहुत खाना खा लिया तो हमें भी नींद आती है ना,
थके जैसा महसूस होता है ना, ठीक उसी तरह जो भी थक गई थी। नाउ जो सेड, आई एम सो टायर्ड, आई हैव बीन क्रॉलिंग फॉर मेनी डेज नाउ। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं काफ़ी दिनों से रेंग रही हूँ। क्रॉलिंग यानी रेंगना। जो कह रही है मैं तो बहुत थक गई हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से चल जो रही हूँ। जो फाउंड अ cozy place in the branches of a grapevine. She quickly made a soft blanket for herself. जिसने ग्रेप वाइन के ब्रांचेस में कॉसी प्लेस यानी आरामदायक जगह पाई, उसने जल्द से अपने चारों तरफ एक सॉफ्ट ब्लैंकेट बना दिया। कहाँ बनाया बच्चों उसने सॉफ्ट ब्लैंकेट? इन द ब्रांचेस ऑफ अ ग्रेप वाइन। हाँ, अंगूर की ब्रांचेस में। जो सेड, आई एम वेरी स्लीपी, मुझे बहुत नींद आ रही है। बच्चों, जो द बेबी कैटरपिलर को क्यों नींद आ रही थी? क्योंकि वो काफ़ी दिनों से क्रॉलिंग कर रही थी, रेंग रही थी, चल रही थी। अब जो बेबी कैटरपिलर है उसे नींद आ रही थी, तो वह अब आगे क्या करेगी ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, तो अब हम थोड़ा रिवाइज कर ले जो आज हमने पढ़ा। लेट्स गो। आज हम पहले पढ़ने वाले हैं हार्ड वर्ड्स। ओके, फर्स्ट वर्ड इज क्रॉल्ड। क्रॉल्ड मीन्स मूव स्लोली, धीरे धीरे चलना या फिर रेंगते हुए चलना। सेकेंड इज निबल्ड। निबल्ड यानी टुक स्मॉल बाइट्स ऑफ, यानी कुतर कुतर के खाना। थर्ड इज ऑटम। सीजन बिटवीन समर एंड विंटर इज कॉल्ड ऑटम, जिसे हम पतझड़ का मौसम कहते हैं। फोर्थ इज ग्रेप वाइन, अ क्लाइंबिंग प्लांट वेयर ग्रेप्स ग्रो। मतलब अंगूर की बेल, ग्रेप्स यानी अंगूर, अंगूर की बेल जहाँ अंगूर लगते हैं उसे हम कहते हैं ग्रेप वाइन। नाउ I will ask some question and you have to tell me answers. Are you ready? Let's go. First question is, what is the name of baby caterpillar? Very good. The name of baby caterpillar is Joe. Second question is, which season came after summer days? Yes, autumn. Autumn season come after summer days. Third question is, why Joe was tired? Because she had been crawling for many days. Fourth question is, where did the baby caterpillar find a cozy place to rest? Baby caterpillar ने आराम करने के लिए कॉसी प्लेस कहाँ पे ढूंढा? वेरी गुड, इन द ब्रांचेस ऑफ ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल पे। ओके, नाउ आपके लिए एक होमवर्क है। यू हैव टू रीड एंड राइट न्यू वर्ड्स 5 times इन योर कॉपी। आज जो हमने हार्ड वर्ड पढ़े उसे आपको 5 times रीड करना है एंड देन 5 times कॉपी में लिखना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।